घिस घिस कर जूते का नीचे वाला तला गलकर खत्म हो गया। चलने पर मेरे पैरों की दोनों एड़ियां जमीन से टकराने लगी है। 2 साल से इन्हीं जूतों को रगड़ रगड़ कर पहन रहा हूँ। स्कूल के लड़के भी अब मुझे चिढ़ाने लगे हैं। अगर तुम मेरे लिए नए जूते खरीद कर नहीं लाओगी तो आज मैं खाना ना खाऊंगा। मैंने माँ को फटे जूते के सुराग दिखाते हुए कहा। तब माँ अपना बटुआ दिखाते हुए बोली, देख नेकराम, तू हमेशा यही बात रोज बोलता है। मेरे बटुए में अभी 1 रुपए का सिक्का है। बाजार से तेरे नए जूते 90 रुपए के आएंगे। तू इस महीने और इंतज़ार कर ले, अगले महीने में पक्का तुझे बाजार से नए जूते खरीद कर दूंगी। अभी तेरा स्कूल का समय हो रहा है। यह ले 1 रुपया तेरे लिए बचा कर रखा था। माँ ने बटुए से 1 रुपए का सिक्का निकाल कर मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने रुपया माँ के हाथों से ले लिया और रोज की तरह बस्ता कंधे पर टांगे स्कूल के गेट पर पहुंचा। खाट वाली अम्मा हमारे स्कूल के सामने ही लकड़ी के बने तख्ते पर बैठी नजर आती थी। उसकी डबडबाई आंखें स्कूल के बच्चों की ही तरफ रहती। जब कोई स्कूली बच्चा पैसे देते हुए कहता, अम्मा जी हमें चीज़ दे दो, तो उस अम्मा का चेहरा खिल जाता। जैसे ही स्कूल की घंटी बजती तो उस बूढ़ी अम्मा का चेहरा उतर जाता, क्योंकि उसे पता था अब सब स्कूली बच्चे स्कूल के खाली मैदान में प्रार्थना की लाइन में खड़े हो जाएंगे। तब उसका सामान न बिकेगा। अम्मा की दुकान में मछली की आकृति वाली चटपटी टॉफ़ियाँ और संतरे की मीठी मीठी टॉफ़ियाँ के अलावा कुछ ना होता। बेचारी स्कूल के बच्चों से ही दिन भर में 20-30 रुपए कमा लेती थी। घंटी बजने से पहले ही मैं दौड़कर अम्मा की दुकान से चटपटी मछली वाली टॉफ़ियाँ खरीदकर स्कूल के बैग में डाल लेता था। लेकिन उस दिन मैं अम्मा की दुकान के पास खड़ा हो गया। मछली खरीदने का मन नहीं हो रहा था। तब अम्मा मुझे निहारते हुए बोली, कल तूने अपना नाम नेकराम बताया था। मुझे अभी तक तेरा नाम याद है। आज तुझे मछली नहीं खानी, बता कुछ और लेगा? तब मैंने 1 रुपए का सिक्का अम्मा को देते हुए कहा, मुझे नए जूते खरीदने हैं। माँ हमेशा झूठ कहती है इस महीने पुराने जूते से काम चला ले, फिर अगले महीने तेरे लिए नए जूते पक्का खरीद दूंगी। इस बात को माँ 2 सालों से कहती आ रही है। कितनी बार जूते की सिलाई उखड़ चुकी है। मोची भी जूते सिलते हुए कहता है, तू फिर आ गया या फटे जूते लेकर? कितनी बार तेरे जूते सिल चुका हूँ, या आखिरी बार है? फिर मत आना, चल भाग यहाँ से। अम्मा जी तुम मेरा एक काम करो, मैं रोज़ तुम्हें 1 रुपया दूंगा, तो मेरा रुपया अपने पास रोज़ जमा कर लिया करो। बाजार में एक नई जोड़ी जूते की कीमत 90 रुपए है। स्कूल आते समय रास्ते में मैंने पूरा हिसाब जोड़ लिया है। 1 महीने में 30 दिन होते हैं। 90 रुपए जमा करने के लिए मुझे 3 महीने तक तुम्हारे पास 1 रुपया लेकर आना होगा, तब मैं अपने लिए नए जूते खरीद लूँगा। तब दुकान वाली अम्मा बोली, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी ना हूँ, लेकिन संडे को तो स्कूल बंद रहता है, तब 13 रुपया कैसे जमा होगा? हाँ, संडे के दिन भी मैं रुपया लेकर जरूर आऊँगा। मैंने बस्ते से एक कॉपी निकाल कर खाली पेज दिखाते हुए कहा, तुम इस खाली पेज पर एक छोटी सी लकीर खींच दो, यह काम तुमको रोज करना होगा। मैंने दुकान वाली अम्मा से पेंसिल से एक लकीर खिंचवा ली। फिर अम्मा को बताया, जब मेरी कॉपी में 90 लकीर हो जाएंगी तब मैं तुमसे अपने सारे रुपए ले लूँगा। इतना कहकर खुशी खुशी मैं स्कूल की तरफ भागा। शाम को स्कूल से घर लौटा तो पापा घर पर ही थे। उन्होंने मुझे एक बड़ा सा बॉक्स मेरे हाथों में पकड़ाते हुए कहा, नेकराम तेरे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, खोल कर देख इसमें क्या है। जब मैंने खोल कर देखा तो उसमें नए जूते थे। पापा ने कहा, पहन कर देख और बता जूते टाइट तो नहीं हैं। तब मैंने कहा, मैं अभी आता हूँ। मैं दौड़ा दौड़ा स्कूल के गेट पर हाँफता हुआ पहुँचा। दुकान वाली अम्मा दिखाई ना दी, तख्ता सूना पड़ा था। कुछ दूरी पर एक पुराने से मकान के बाहर भीड़ लगी थी। पास जाकर वहाँ एक बच्चे से पूछा, दुकान वाली बूढ़ी अम्मा कहाँ मिलेगी? तब उस बच्चे ने बताया, वह तो मर गई। तब मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा 1 रुपया अम्मा के पास जमा है। मैंने देखा बूढ़ी अम्मा अर्थी पर लेटी हुई थी।
लोग अर्थी को उठाने की तैयारी कर रहे थे। तभी वही बच्चा एक स्त्री को बुला लाया। उस स्त्री ने 1 रुपया और 1 पोटली मुझे देते हुए कहा, तुम्हारा नाम नेकराम है? उस अनजान सी स्त्री के मुख से अपना नाम सुनकर मैं दुविधा में पड़ गया। आखिर इन आंटी को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मैंने तपाक से उत्तर दिया, हाँ, मेरा ही नाम नेकराम है। तब उस स्त्री ने कहा, दुकान वाली अम्मा ने मरते समय कहा था, जब नेकराम आए तो उसका 1 रुपया दे देना और साथ में यह पोटली भी। मैंने रुपया और पोटली ले ली। तभी लोगों ने आवाज़ लगाई, कुछ रह गया हो तो कपड़ा डाल दो। तब एक मूछ वाले आदमी ने कहा, अब कोई ना आएगा, अर्थी उठाई जाए। लोगों ने जैसे ही अर्थी उठानी शुरू की तो मुझे याद आया, माँ ने बताया था जब कोई मर जाता है तो कपड़े से ढककर शमशान तक ले जाते हैं। सब लोग अपने अपने घर से कपड़ा लेकर आते हैं, समाज का यही दस्तूर है। मैं तो खाली हाथ ही चला आया, कपड़ा भी साथ नहीं लाया। मैं दौड़कर बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचा। मेरे पास चढ़ाने को चादर नहीं था, इसलिए उस बूढ़ी अम्मा की अर्थी में वही रुपया रखकर पैर छू लिए। इसी के साथ ही लोगों ने अर्थी उठाकर आवाज़ लगाई, राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है। शमशान की ओर जाती हुई बूढ़ी अम्मा की अर्थी को कुछ देर तक मैं खड़ा खड़ा देखता रहा, फिर पोटली लेकर घर चला आया। माँ ने मेरे हाथ में पोटली देखी तो पूछा, यह कैसी पोटली है नेकराम तेरे हाथ में, इसमें क्या है? तब मैंने बताया, मुझे क्या मालूम पोटली में क्या है, मुझे दुकान वाली बूढ़ी अम्मा ने दी है। तब भाई ने पोटली मेरे हाथ से लेकर छीन ली। खींचातानी में पोटली फट गई। उस पोटली में बहुत सारे एक एक के सिक्के फर्श पर गिरकर बिखर गए। एक एक के बहुत सारे सिक्के देख भाई ने सिक्के उठाकर गिनकर बताया, यह तो एक एक के 90 सिक्के हैं। नेकराम के पास इतने सिक्के कहाँ से आए? बोल, क्या चोरी करके लाया है? माँ अपने सर पर हाथ रखकर रोने लगी। मेरा बेटा चोर बन गया। गुस्से में पापा ने डंडा उठाते हुए कहा, अब तू चोरियां भी करने लगा? तभी माँ को पोटली के भीतर एक कागज पड़ा मिला। माँ ने कागज पापा को पकड़ाते हुए कहा, इस पोटली में यह कागज कैसा है? इसमें कुछ लिखा है, जरा पढ़ो क्या लिखा है। उस कागज में लिखा था, मैं दुकान वाली बूढ़ी अम्मा, मुझे लिखना नहीं आता, इसलिए मैं अपने एक पढ़े लिखे पड़ोसी से लिखवा रही हूँ। मैं शायद फिर तुमसे मिल ना पाऊँगी। अब मेरी उम्र पूरी हो चुकी है। ऊपर वाले से मेरा बुलावा आ चुका है। इस पोटली में एक एक के 90 सिक्के मैंने रख दिए हैं। इन सिक्कों से बाजार से अपने लिए नए जूते खरीद लाना। फिर तुझे कभी भी फटे जूते पहनकर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तेरी दुकान वाली बूढ़ी अम्मा। ढूंढोगे अगर सवाल, उनका ना जवाब मिलेगा। इस दुनिया में दर्द बेहिसाब मिलेगा। पापा ने उस कागज को मंदिर में रख दिया और सबने हाथ जोड़कर बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया। सच में दोस्तों, कुछ लोग पैसे से भले गरीब हो पर दिल से बहुत अमीर होते हैं, और ऐसे लोगों के सामने तो बड़े से बड़ा आदमी गरीब होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।